नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। मित्रों जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्ति ओम चैनल पे पहले से भी और बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कोई वीडियो आपके काम की हो कि आपके सोचने का नज़रिया ही बदल दे। क्योंकि आज बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक भ्रांति है बहुत सारे लोगों को, आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा जो है वो प्रमाण के साथ या कहीं ना कहीं तथ्यों को मिला करके देना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है या बिल्ली है। किसी बार किसी बहुत पुरानी वीडियो में भी बात हुई थी और उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बात किया था। गरुड़ारूढ़ मतलब गरुड़ पे आने वाली, वो भी मैं बताऊंगी गरुड़ पे माता कब जो है महालक्ष्मी कब गरुड़ पे सवार होकर आती है। लेकिन आज जो पहली चर्चा जो है वो चल रही है कि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि 70% 80% वो लोग हैं जो ये मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है, उससे जुड़ी हुई कथा भी है। और 30% जो उस चीज़ को कथा को उन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज भी अड़े हुए हैं कई कि माँ का वाहन बिल्ली है। अब सुन लेना कि बिल्ली किसका वाहन है और उल्लू किसका वाहन है, उससे कथा क्या जुड़ी हुई है। सबसे पहले देखिए, किसी को बड़ाई छुटाई नहीं, एक जानकारी है उसको सुनिए। अगर आप कहीं अन्यत्र सही जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बहुत शेखी बगाड़ने वाली कोई वो नहीं है कि भाई हाँ मैं सही साबित हो गया। अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ये आप सही पथ पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये ज्ञान दे दे कि भैया जिस मार्ग पे आप चल रहे हो आप गलत धारणाएं लेकर के चल रहे हो, तो उसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। अपना करेक्शन जरूर कीजिए, क्योंकि उद्देश्य वही है कि अगर आप गलत मार्ग पे चल भी रहे हों, गलत आप जानकारी लेकर के चल रहे हों, तो आप सही मार्ग तक पहुँचे, ये उद्देश्य है। किसी को कोई इंसल्ट नहीं, कोई निंदा नहीं, ठेस पहुँचाने वाला कोई उद्देश्य नहीं। तो जो 70% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और श्वेत रंग का उल्लू उनका वाहन माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एक बार कथा में पहले भी बहुत पहले सुनाई थी, लेकिन आज भी थोड़ा सा मैं चलते चलते विवरण बता देता हूँ कि सभी देवी देवताओं ने कहा कि यार सबके पास अपने अपने वाहन हैं। भगवान विष्णु के पास गरुड़ है, भगवान शिव जी के पास नंदी बैल है, माँ जगदम्बा के पास शेर है, सिंह है, और माँ सरस्वती के पास हंस है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने माँ लक्ष्मी जी से अनुरोध किया कि माँ आप भी अपना एक जो वाहन है उसको चुनिए। ये तब की बात है, उनका वाहन जो है उन्होंने सिलेक्ट नहीं कोई किया था। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि मुझे अपना वाहन बना लेना चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब लोगों ने कहा कि भैया ठीक है, माँ है, कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे, शर्त कोई सुन लेते हैं। उन्होंने कहा हाँ माँ बताइए। तो महालक्ष्मी जी ने ये कहा कि ठीक है, जिस समय भी मैं पृथ्वी पर आऊं, जो मुझे सबसे पहले मिले मैं उसको ही अपना वाहन नियुक्त करूं। अब भैया जैसे ही सब लोगों को पता लगा कि महालक्ष्मी जी अपना वाहन नियुक्त करने वाली हैं, तो पृथ्वी पर एक तरह से ना भगदड़ मच गई कि सब सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से तैयार होकर नहा धो करके बैठ के गई कि अब माँ आएंगी यार, भाई देवी देवताओं काम है ब्रह्म मुहूर्त में आती होंगी। तो ब्रह्म मुहूर्त से जाकर के लोग जो भी पशु पक्षी मनुष्य जो भी चराचर जीव थे सब तैयार हो गए, लेकिन माँ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आई। और कहीं ना कहीं जो लोग सुबह से लगे हुए थे, सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी को भी माँ लक्ष्मी जी का साक्षात्कार या दर्शन नहीं। तो वो जो बेचारे सुबह के जगे हुए थे ब्रह्म मुहूर्त के, कहते यार थक भी गए, अब तो पूरा दिन हो गया, अब कौन सा माँ आएंगी, हो सकता है अगले दिन आने वाली हूँ, अब तो सूर्यास्त भी हो गया, तो हम जाके सो जाते हैं भैया, सुबह के उठे हैं भैया, हम रेस्ट कर लेते हैं। तो माँ जो है वो बहुत ही सुंदर एक कथा के माध्यम से ये कहा जाता है
कि माँ कितने बजे जो है पृथ्वी पर आई। माँ जो है वो आधी ही रात को पृथ्वी पर आई। अब बहुत सारे लोग सुनेंगे, कान खड़े हो जाएंगे, रात को महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का पूजन रात में, कोई भी आराधना पूजन रात में, जप रात में, नहीं, ये सब गलत है। मैं हर बार बात करता हूँ कि वो जो मध्य रात्रि की तुरीय संध्या की जो बात है, श्री साधना, श्री के साधकों के लिए चारों संध्या बहुत अनिवार्य, और खासकर वो जो मध्य रात्रि की जो संध्या, जो साधना है, बहुत ज़रूरी है। और माँ पृथ्वी पर प्रकट हुई मध्य रात्रि को, आधी रात में। और सबसे पहले कौन मिला वहाँ पर? माँ को मिला उल्लू। और यही यहाँ से एक कथा वो प्रचलित है, प्रमाणित है कि महालक्ष्मी की जी का जो वाहन है सिंगल तरीके से, वो उल्लू है, और श्वेत कलर का उल्लू है। अगर कहीं दिख जाए आपको, कहीं पूजन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, समझ लीजिए, कृपा है। नहीं दिख जाए कोई बात नहीं, और मेहनत कीजिए, हो सकता है आपको भी दर्शन हो जाए श्वेत उल्लू के शुक्रवार के दिन, जब भी आप महालक्ष्मी का आराधन करें। और कहीं ना कहीं वो जो बिल्ली की जो सपोर्ट करने वाले हैं कि महालक्ष्मी का आसन तो बिल्ली है, मेरे भाई, बिल्ली जो आसन है वो जो बहन है लक्ष्मी जी की, अलक्ष्मी, जो कहीं ना कहीं दरिद्रता देने वाली है ना। वो एक कथा भी तो पहले बात की थी ना, कि कहीं ना कहीं वो जो संडे को पीपल के पेड़ के नीचे जाना, वो अलक्ष्मी से जुड़ी हुई कथा भी है, उसको भी वीडियो को चेक कर लीजिएगा। कि अलक्ष्मी का जो वाहन है, जो दरिद्रता, अब एक दोनों ही बहनें उल्टी हैं एक तरह से, मतलब ना करेक्टरिस्टिक, की महालक्ष्मी धन देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली, खुशियाँ ऐश्वर्य देने वाली, तो और जो अलक्ष्मी है कहीं ना कहीं क्लेश, निर्धनता, दरिद्रता, ये चीज़ें देने वाली, तो उनका वाहन माना जाता है बिल्ली, है ना। बिल्ली बहुत ही सेक्रेटिव एक जीव है, तंत्राज में भी जो दूसरी प्रैक्टिसेस करते हैं, डार्क प्रैक्टिसेस, तंत्रा दूसरे वाले ना, तो बिल्ली का बहुत प्रयोग उसमें भी बहुत है। और ये जो कहने वाले हैं ना कि माँ लक्ष्मी का वाहन बिल्ली है, तो वो जान लें कि माँ लक्ष्मी की जो बहन है, जो दरिद्रता की देवी हैं, क्लेश की देवी हैं, उन अलक्ष्मी का वाहन है बिल्ली, और माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। क्योंकि माँ जब मध्य रात्रि जब पृथ्वी पर आई, तो सबसे पहले उल्लू ही मिला उनको जागता हुआ, बाकी सब तो थके सो गए ना। ये देवी देवता तो ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, पूजन तो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त या सुबह सुबह होता है, 12 बजे से पहले। 12 बजे के बाद तो क्या होता है पूजन, क्योंकि अधूरे ज्ञान की बात है। उसी दोपहर में जब मध्य काल होता है, जब सूर्य मध्य में होता है, तो हमारी मध्यकालीन संध्या होती है। 3 संध्याओं के बारे में पहले बात की है ना, एक सूर्य उदय होने से पहले, एक जब मध्या काल होता है, सूर्य मध्य में आ जाता है, तुम्हारी मध्या काल की संध्या होती है, दोपहर की संध्या। और फिर तीसरी, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद फिर हमारी सायंकाल की संध्या होती है। और एक मध्य रात्रि में जो तुरीय संध्या की मैं हमेशा बात करता हूँ, श्री साधकों के लिए, जो महालक्ष्मी के उपासक हैं, श्री के उपासक हैं, उनके लिए चारों ही संध्या जो है वो आवश्यक है, एक तरह से अनिवार्य भी कह सकते हैं। लेकिन अब कोई बोले भैया यार 4 बार कौन पूजन करेगा बार बार, और कैसे पूजन करना है, वो भी एक गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। क्या पूजन करना है, कौन सा स्रोत पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, जैसे है ना गुरु गाइड करते हैं। अब एकदम ही नहीं 2 मिनट नूडल की तरह सब कुछ मिल जाता है जी, वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दो, या अभी दे दो हमारे को। पहले जान पहचान प्रीति होती है, हम तो जानकारी के लिए वार्तालाप कर रहे हैं। वो जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो कुछ सीक्रेट्स हैं, चाहे तंत्रा से जुड़े हुए, चाहे वैदिक नॉलेज से जुड़े हुए, चाहे भक्ति से जुड़े हुए, वो तभी आगे आगे मिलते हैं। पहले भाव देखा जाता है कि आपका भाव क्या है। अब एक दिन तो आए बहुत अच्छे बन करके, गुरुजी आप ही सब कुछ हैं, गुरुजी आपके लिए तो जान दे देंगे, गुरुजी वाह क्या अच्छा बोलते हैं। और दूसरे दिन जैसे पता लगे कि अब गुरुजी ने कुछ बता दिया खास गूढ़ रहस्य, उसी दिन से उड़न छू, कौन गुरुजी कहाँ का चेला। और कई तो ऐसे भी हैं कि इस कली काल में गुरु ही जो है अपने शिष्यों को कुछ गलत पट्टी भी पढ़ाते हैं कई बार, कि खुद भी गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, आओ तुम भी बना करके दो, तुम भी खाओ मेरे साथ आकर के, तो बिगड़ेंगे ही वहाँ। और कुछ चेले ऐसे हैं कि उसी गुरु से, जो सही सत्पुरुष भी है, विद्या प्राप्त करके उसी की जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं कई बार, कि भैया अब तो सीख लिया, क्या करेंगे गुरु का, साफ कर दो, अब तो स्थान मिल गया, कब्जा हमारा है, माल हमारा होगा, तो गुरु को ही साफ कर दिया। कली काल है मेरे भाई, पर भोगना पड़ता है, याद रखिएगा। गुरु की निंदा, हरिहर निंदा,
ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फल देने वाली चीज़ें हैं। बहुत एक तरह से बड़े गहन अपराध जैसे पाप कहे गए हैं, क्योंकि जो गुरु आपको सिखा रहा है, बता रहा है, चला रहा है, मार्ग दिखा रहा है, आप उसी की निंदा करेंगे बिना मतलब के। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गुरु ही गलत है तो शिष्य कुछ कह रहा है। जहाँ पे गुरु संत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आपको दे रहा है, बता रहा है, डांट भी देता है कई बार अपने शिष्यों को उसके फायदे के लिए, लेकिन उसको जो शिष्य है ना, उसको सही चीज़ में ले कि मेरा गुरु अगर मुझे डांट रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो ऐसे ही ज्ञान तभी मिलेगा कि भाई लोगों, महालक्ष्मी जी का वाहन जो है वो उल्लू है, वो भी श्वेत उल्लू, और अलक्ष्मी जी का वाहन है बिल्ली। उसके बाद एक और भाई साहब आए थे, एक बार वार्तालाप चली थी कि गरुड़ारूढ़ जो है कि माँ गरुड़ पे कब आती है। माँ गरुड़ पे तब आती हैं जब भगवान विष्णु के साथ कहीं उनका संयुक्त पूजन किया जाता है, तो वहां पे लिखा गया गरुड़ारूढ़, गरुड़ पर चढ़ के आने वाली। पर किसके साथ? भगवान विष्णु के साथ। जब बुलाया जाएगा संयुक्त पूजन लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा, तब जाके वो गरुड़ के ऊपर सवार होती हैं और गरुड़ के ऊपर सवार होकर के आती हैं। नहीं तो उनका जो सिंगल वाहन है वो उल्लू ही है, और लक्ष्मी जी जो हैं उनका सिंगल वाहन बिल्ली है। हो गया क्लियर थोड़ा थोड़ा? अब उसके बाद भी कई लोग आ जाएंगे, नहीं हमारे गुरु ने तो कहा था कि बिल्ली माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, कि आपको दिवाली की रात में कहीं बिल्ली दिख जाए तो माला माला हो जाओगे। मैंने कहा ना कि बिल्ली जो है वो तांत्रिक कुछ ऐसे दूसरे डार्क सीक्रेट्स हैं, उसके लिए बिल्ली को जो है थोड़ा सा सीक्रेटिव वहाँ पे माना जाता है। बिल्ली को जादू के साथ या ब्लैक मैजिक के साथ बहुत बार लोग कंपेयर करते हैं। चाहे इजिप्ट की बात भी ले लो, ये तो भारत की बात है, ममीज एंड द कैट्स, बहुत सारी रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि क्या क्या वो भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे वहाँ डार्क मैजिक के नाम पे या ब्लैक मैजिक के नाम पे। और जो गरुड़ारूढ़ वाली बात है कि भैया गरुड़ पे माँ तब सवार होकर आते हैं, ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वो जो लक्ष्मी नारायण स्वरूप है इकट्ठा, जब संयुक्त पूजन किया जाता है तब माँ गरुड़ पर सवार होकर के आती हैं। अब फिर उसमें भी लग जाओ कि नहीं भैया गरुड़ तो भगवान विष्णु का वाहन है, माँ क्यों चढ़ेंगी भैया, उनका तो अपना पर्सनल वाहन है। भैया एक ही घर में कई बार 4 गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और हो सकता है चारों ही बहुत अच्छी सर्विस में हो, पापा गवर्नमेंट सर्विस में हो, माँ भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़े जवान हो गए तो दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में आ गए। अब चारों ही के पास अलग अलग अपने व्हीकल हैं, 4 गाड़ियाँ एक ही घर में, वीआईपी लग्जरी टाइप। अब जब कहीं सबको अलग अलग जाना हो तो हो सकता है अपनी पर्सनल गाड़ियाँ ले लेके अलग वो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी पार्टी में या किसी मैरिज में चारों को ही इकट्ठा इनविटेशन हो एक ही वेन्यू पे। अब जो तो थोड़े से जिनका तालमेल नहीं बैठेगा वो अपनी अलग अलग गाड़ियाँ लेके भी जा सकते हैं, लेकिन जो समझदार होंगे यार एक ही वेन्यू पे जाना है, ज़रूरी है पार्किंग में जा करके अलग अलग गाड़ियों की पार्किंग। कई बार ऐसा भी होता है ना कि पार्किंग भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, भैया 4-4-5 में गाड़ियाँ लेके जाओगे, गाड़ी तो ले जाओगे अच्छी बात है, लेकिन पार्किंग भी तो ज़रूरी है ना। तो जो समझदार होते हैं बोलते हैं यार 4 जन हैं, एक ही गाड़ी ले चलते हैं, एक ही वेन्यू पे जाना है, पार्किंग का भी ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा, नहीं तो 3 अलग अलग जगह गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। अब वो अलग बात है कि आपस में परिवार की बात ही ना होती हो, कहने को बड़े हाई स्टेटस थे वो, लेकिन जो समझदार हैं कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि एक ही जगह जाना है तो एक ही कार को लेकर के गए। तो वैसे ही जब लक्ष्मी नारायण जी का संयुक्त पूजन होता है तो भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी एक ही वाहन पे गरुड़ पे जो है सवार होके माँ तब माँ गरुड़ारूढ़ वाली वो जो बात है कि गरुड़ पे सवार होकर के आती हैं। अब उसमें भी कई और फायदा हो जाएंगे। तो क्या कभी कभी विष्णु भगवान भी माँ लक्ष्मी जी के साथ जो उल्लू पे बैठ के जाते होंगे? भाई हो सकता है, हमने तो क्या बोलेंगे भाई, है ना, वो माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। जैसे ही वो भगवान विष्णु के साथ जो है गरुड़ पे आरूढ़ होकर के आती हैं, हो सकता है कि फिर भगवान विष्णु भी जो कई बार उल्लू पे घूम लेते हैं भाई, किसने देखा है? तो दैविक रहस्य तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी जाने, लेकिन जो प्रमाणिक चीज़ें मिलती हैं कि जो कथा मैंने आपको बताई कि उल्लू को वाहन बनाने की कथा जो है माँ लक्ष्मी से रिलेटेड है, जो अलक्ष्मी है उसका रिलेशन बताया गया बिल्ली के साथ में, बिल्ली उनका वाहन बन गया। और जो गरुड़ पे आने वाली बात जो एक भाई साहब ने कही थी उनके लिए वही है कि जब माँ लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा पूजन होता है तो लक्ष्मी जी जो हैं वो गरुड़ पे सवार होकर नारायण के साथ फिर आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो जगदम्बा
माताएं हैं, चाहे माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, माँ काली हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा में रहते हुए जो बढ़ाई है वो पहले अपने स्वामी को देती हैं। पहले देखे हुए ना पुराने पुराने सीरियल, तो स्वामी बोलती थी ना, चाहे माएँ हैं, चाहे माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, माँ पार्वती है, क्योंकि अपने पति को, स्वामी को एक दर्जा दे करके, अपना परमेश्वर बोल करके उनकी आज्ञा का पालन करती थी। और आज भी कई हैं जो उस वैदिक रीति को फॉलो करती हैं कि स्वामी की आज्ञा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वेद बहुत बार बार कहता है कि चाहे कोई पत्नी तीर्थ ना करे, अगर पत्नी के चरण रज की ही सेवा कर ले, अब भैया उसमें भी कई शुरू हो जाते हैं कि यार पति भी तो वैसा होना चाहिए जो हम उनकी सेवा करें। कोई बात नहीं, वेद तो बोलता है कि पति का कभी त्याग नहीं करना, चाहे कैसा भी हो, उसकी सेवा करें। हाँ, अरदास जरूर करें, अगर कहीं कुछ गलत जा रहा है तो भगवान उसको ठीक कर। ये है जो पत्नी धर्म की बातें। और कहीं ना कहीं शायद इसी को निभाते हुए जो है, जब लक्ष्मी नारायण जी का इकट्ठा पूजन होता है तो महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ इकट्ठे जो है गरुड़ पे जाती हैं। तब लिखा गया है गरुड़ारूढ़। वो जो दिखा रहे थे ना स्रोत भाई साहब लिख करके, उसको समझिए कि वो क्यों लिखा गया है। क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते ना, उस चीज़ का रिसर्च नहीं करना चाहते। विवाद, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, बातों का, है ना। पर वो चीज़ करनी क्यों, जब तथ्य है, फैक्ट्स हैं, कहीं नहीं आपके पास वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, पर कोशिश करेंगे उसको पढ़ने की तब तो मिलेगा ना। खाली वो है कि जी हमें कमेंट करना है, पूरी बात नहीं सुनना, पूरी कथा नहीं सुनना, आगे आगे करके वीडियो आगे पीछे देखेंगे। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे, ऐसा ना हो कि कोई पार्ट मिस हो जाए। कई बार बात ही बदल जाती है जब आप आगे आगे करके वीडियो देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कुछ मिस हो गया तो वो कई बार पता लगता है कि वो लिंकिंग ही गलत चीज़ के साथ चली गई। वैसा भी नहीं मैं चाहूँगा कि आप वैसा कर्म करें, क्योंकि पूरी जानकारी जो है वो लाभप्रद होती है, और अधूरी जानकारी कहीं ना कहीं डेंजरस भी होती है, खतरनाक भी होती है, और अधूरी जानकारी आपको कई बार लज्जा का पात्र भी बना देती है कि चार लोगों में बैठ गए, पूरी बात का पता ही नहीं, आधी अधूरी बात की, अपडेशन नहीं ली, है ना। और सामने वाला जैसी बात शुरू की, अपनी बात पक्ष रख दी, तो बोले भैया तेरे को क्या पता है, ये तो वर्जन चेंज हो गया 4 दिन पहले, क्योंकि वो अपडेट था नहीं, अब पूरी बात का पता नहीं कि भैया चीज़ों में चेंज आ गया, और लगे हैं बस। तो फिर वहाँ वो लज्जा का पात्र भी बनते हैं, है ना, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ की। तो जब पढ़ेंगे कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, श्वेत उल्लू, अलक्ष्मी का वाहन बिल्ली, और वो जो गरुड़ारूढ़ वाली बात है, जब लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन होता है तो माँ गरुड़ पे सवार होकर के भगवान नारायण के साथ फिर जो भी आराधक है, पूजक है, भक्त है, उनके घर जाती हैं। अब फिर उसमें बात हो जाएगी आपको कैसे पता, भैया पढ़ो 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 पढ़ो, रिसर्च करो उस चीज़ पे, मिलेगा आपको ज़रूर। कई लोग तो यहाँ भी कहते हैं हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा यार। अरे शिद्दत होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय रखोगे, मार्ग भी आपको ज़रूर मिलेगा, वो जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको मिलेगी। हो सकता है पर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, कम ज़्यादा वो तो उसकी मर्जी है। जब ऑर्डर होगा तो चीज़ें हो जाएंगी, ऑर्डर नहीं होगा। कोई है वो जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा। जो राम जी ने रच दिया भाई वो होकर रहेगा। अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं फिर आप, सोच सोच कर कैसे होगा, कैसे होगा, कल को कैसे होगा, पता नहीं परसों कैसे होगा। उन्होंने सब डेफिनेट कर रखा है, हर एक चीज़ शुरू से लेकर अंत तक। ये यहाँ पे जन्म लेगा, ये यहाँ पे इसकी मृत्यु होगी, ये कार्य करेगा, पहले से ही सब डिसाइडेड है। अब कई इसमें भी पैदा हो जाएंगे कि नहीं भैया हमारे हाथ में सब कुछ है, वो सब पहले से लिखा के आते हो मेरे भाई, क्या करना नहीं करना, या क्या करेगा आगे चल के। जो देखने वाला है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे पामिस्ट हो, वो सब कुछ देख सकता है, अगर देखने वाला विद्वान हो तो। या फेस रीडिंग या भी पढ़ लिख के, तो वो भी एक जो है शास्त्र है, और उसका भी लाभ है। तो माँ लक्ष्मी जी का वाहन सफ़ेद उल्लू, श्वेत उल्लू, अलक्ष्मी जी की वाहन बिल्ली, आप चाहे काली बिल्ली ले लो, चाहे सफ़ेद बिल्ली ले लो। और गरुड़ारूढ़ जब भगवान नारायण के साथ संयुक्त पूजन होता है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजन होता है, तो माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे आरूढ़ होकर के भी जाती है, यानी कि सवार होकर जाती हैं। आशा करता हूँ कि जिनके पास वो जो थोड़ा 70-30 का वो जो पहले अलग अलग चला था ना, वो एक लेवल पे आ जाएं, क्योंकि कथा को बताने का उद्देश्य भी वही है कि भैया आप सही जानकारी के साथ चलें। वही नहीं अधूरी कहीं इससे सुनी उससे सुनी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। तो मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए।
और फिर भी अगर आपको आगे लगेगा कुछ कमी रहेगी, आपने कोई प्रश्न करना है, तो मर्यादित शब्दों में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। माताएं, बहनें, बच्चे सब कमेंट्स को पढ़ते हैं और हमारी कोशिश होगी कि अगर लगेगा प्रश्न लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो बहुत जल्द उस पर जो अगर चाहेंगे या बात करना या वीडियो बनाना, वो तो माँ जगदम्बा और भगवान शिव की कृपा जब हो जाती है तो अपना बन जाता है। इसमें दास की कोई औकात नहीं है, वो है करने पर करनीकार। नीचे तो मैं खाली पोस्टमैन जैसा हूँ, उधर से ऑर्डर हुआ, चिट्ठी यहाँ दी वहाँ दी, ये बताया वो बताया, वो है करने वाले। और कहीं ना कहीं उन्हीं की जय जयकार है, भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से ही सारे काज हो रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे और आपके जितने भी अच्छे मनोरथ हैं भगवान शिव और माँ जगदम्बा उन्हें पूरे करें। तब तक के लिए आप सब भक्तों को, मित्रों को हर हर महादेव शंभू और जय माता दी मित्रों।